वो बहुत घबराया हुआ था, यूं जैसे कोई चोर चोरी करने से पहले घबरा जाता है। इसके असाब पर यह खौफ सवार होता है कि कहीं चोरी करते पकड़ा न जाऊं, कोई मुझे देख न ले। इसी खौफ के पेश नजर वो घबराया हुआ तो था ही, साथ ही वो अपने अतराफ में देख रहा था। इसके उम्मी अबू एक दरख्त की छांव में चटाई बिछाए खुश गप्पियों में मसरूफ थे। इसके छोटे बहन भाई तितलियों के पीछे भाग रहे थे। वो अपने खेल में पूरी तरह मगन थे और वो ऐसे ही चहलकदमी करते जरा दावर आ गया था और फिर एक मंजर देखकर वो ठिठक कर राग गया। गुलाब का एक बड़ा सा खुला हुआ फूल उसकी नजरों के सामने था। हैरत वाली ये थी कि पूरे बाग में बस ये एक ही गुलाब का पौधा था और इससे भी बड़ी हैरत वाली बात ये थी कि इस इकलौते पौधे पर बस एक ही गुलाब खुला हुआ था, कोई दूसरी कुल्ली नहीं थी। वो आदेर अलिफादेर देखता हुआ गुलाब के इस पौधे के पास आ गया। गुलाब के फूल की महक इसे मसरूर कर रही थी। बहुत ही खुशबूदार और खूबसूरत फूल था। इतने में इसके कानों से एक आवाज टकराई। ये इसकी उम्मी की आवाज थी, रिजवान, रिजवान, कहाँ हो तुम? आया उम्मी। अब इसके पास ज्यादा वक्त नहीं था। इसे फौरन उम्मी के पास पहुंचना था और गुलाब का फूल। फिर उसने एक ऐसी हरकत की जो अक्सर बच्चे करते हैं। उसने एक झटके से गुलाब का फूल शाख से तोड़ लिया था और फिर वो फूल हाथ में पकड़े वापसी के लिए दौड़ पड़ा। चंद लम्हों में ही वो उम्मी अबू के पास पहुंच गया था। इसके हाथ में इतना खूबसूरत फूल देखकर उम्मी और अबू को हैरत हुई थी। गुलाब का ये फूल कहाँ से लिया? अबू ने पूछा था। वो इस तरफ एक पौधा था गुलाब का, वहां से तोड़ा है। बहुत गलत बात, फूलों को तोड़ना नहीं चाहिए, इनकी वजह से माहौल खूबसूरत नजर आता है। अब ये एक आज दिन में मुरझा जाएगा। तुमने बहुत गलत काम किया है, अबू नाराजी से बोले थे। अबू जी माफ कर दीजिए। रिजवान ने फौरन ही अपनी गलती मान ली और अबू खुश हो गए। अगली बार एहतियात करना, अबू ने हिदायत की थी। जी अबू। अब घर वापसी का सफर शुरू हुआ। आज छठी का दिन था। तफरीह की गरज से घर के तमाम अफराद इस बाग में आए थे। बाग का मालिक अबू का दोस्त था, इसलिए फिक्र वाली कोई बात नहीं थी। अब वो सब इस तफरीह की यादें अपने साथ लेकर जा रहे थे, जबकि रिजवान के पास याद से कुछ ज्यादा था और वो था गुलाब का तरोताजा फूल। मगर अबू ने बताया था कि ये मुरझा जाएगा। इस वजह से रिजवान कुछ बेचैन भी था। वापसी के सफर में एक बात जो रिजवान ने महसूस की थी वो ये थी कि अब गुलाब का ये फूल महक नहीं दे रहा था। खूबसूरत तो था मगर खुशबू से महरूम। फिर वो सब घर पहुंच गए। अबू ने रिजवान को एक तरकीब बताई थी कि एक टन मुन वाली बोतल भरकर इस फूल को बोतल में रखो। इस अमल से फूल तरोताजा रहेगा। अब वो फूल रिजवान के बिस्तर के पास एक छोटी सी गोल मेज पर एक बोतल में रखा हुआ था। रिजवान ने एक आध बार इस फूल की तरफ देखा। न जाने क्यों इसे इस बात का एहसास हुआ कि फूल आदास है। फिर उसने इस बात को अपना वहम समझकर सर झटक दिया। रात हुई। रिजवान सोने के लिए लेट गया। वो दिन भर का थका हुआ था। लेटते ही आंख लग गई। मालूम नहीं वो रात का कौन सा पहर था जब सोते जागते की कैफियत में रिजवान के कानों से किसी के सिसकियां भरने की आवाज टकराई। पहले इससे यूं महसूस हुआ कि वो जैसे कोई ख्वाब देख रहा हो, मगर ये ख्वाब नहीं था। वो तड़प कर अलिफाटे बैठा। आवाज अब बंद हो चुकी थी। कमरे में एनर्जी सेवर जल रहा था। इसे आदत थी रोशनी में सोने की। सिसकियों की आवाज सुनकर वो बेचैन हो चुका था। उसने आर्दिगर्द नजर दौड़ाई और फिर एक मकाम पर उसकी नजर ठहर कर रह गई। ये क्या माजरा है, वो सोचने लगा। गोल मेज के ऊपर पानी के कतरे बिखरे हुए थे। फूल तरोताजा नजर आ रहा था। इसने बोतल अलिफाटे कर देखी, वो सलामत थी। बोतल में किसी भी जगह एक सुई बराबर भी सुराख मौजूद नहीं था। फिर पानी के कतरे कहाँ से आए, वो सोचने लगा, मगर इस सवाल का कोई जवाब मौजूद नहीं था। बाकी की रात रिजवान ने आंखों में काट कर गुजार दी। इसे नींद नहीं आ रही थी और फिर सिसकियां भरने की आवाज भी नहीं आई। अगले दिन वो वक्त पर स्कूल पहुंचा। रात भर जागने की वजह से इसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं।
फिर क्लास रूम में इसे एक बात याद आई और वो लरस कर रह गया। इसका अंग्रेजी का टेस्ट था और वो भूल गया था। उसने तैयारी भी नहीं की थी। छठी का सारा दिन आवारागर्दी में गुजार दिया था और अम्मी अबू को बताया भी नहीं था। फिर नतीजा हसनहाल आया। रिजवान टेस्ट में फेल हो गया था। नतीजे में इसे अपने दोनों हाथों पर एक एक डंडे का तोहफा मिला था। स्कूल से छुट्टी के बाद जब वो घर पहुंचा तो बहुत आदास था। सजा मिलने की वजह से इसका रोने को दिल चाह रहा था। वो अपनी आंखों में आंसू छुपाए कमरे में चला आया। हाथों में अभी तक दर्द हो रहा था। फिर वो अपने दोनों हाथों से मुंह छुपाए फूट फूट कर रोने लगा। क्या हुआ रिजवान? अचानक एक सीटी की आवाज इसके कानों से टकराई। इसने चौंक कर आवाज की समत में देखा मगर वहां तो कोई नहीं था। बस गुलाब का तरोताजा फूल नजर आ रहा था। हैरत वाली बात थी, वो अभी तरोताजा था। रिजवान ने सर झुका लिया। रिजवान क्यों रो रहे हो? अब की बार तो रिजवान अलिफा चिलकर खड़ा हो गया। वो बहुत डर गया था। खौफ उसकी आंखों में आतर आया था। डरो नहीं, ये मैं हूं। आवाज गुलाब के फूल में से आ रही थी। खौफ की जगह हैरत ने ले ली थी। तथा तुम कौन हो? वो हकलाकर बोला। ये मैं हूं। गुलाब प्रिय फूल में से आवाज आई थी। ये कैसे मुमकिन है? रिजवान जो देख रहा था इस पर यकीन करना मुश्किल था। भला कभी गुलाब के फूलों ने भी बातें की हैं? मैं सच कह रही हूं, मैं गुलाब प्रिय हूं। तुमने अनजाने में मेरे साथ बहुत जुल्म किया है। जुल्म? कैसा जुल्म? मैं पाकिस्तान से आई थी तुम्हारी दुनिया की सैर करने। मेरी अम्मी ने मुझे रोका भी था मगर मैं बगैर बताए चली आई। फिर मेरा गुजर बाग मैन से हुआ। दिल चाहा कि थोड़ी देर यहां कयाम कर लूं। मैं अपनी शक्ल बदल कर गुलाब का पौधा बन गई। मैं धूप की हरारत महसूस कर रही थी। मैं ठंडी हवाओं के मजे ले रही थी कि तुम चले आए। मैंने तुम्हारे इरादे को भांप लिया था। अपनी असल शक्ल में आने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए था मगर तुमने मुझे वक्त नहीं दिया। मैंने शोर मचाया मगर तुमने मेरी आवाज नहीं सुनी और एक झटके में मेरा सर मेरे वजूद से अलग कर दिया। बहुत जुल्म किया और फिर मुझे इस कमरे में कैदी बनाकर रख दिया। सारी रात में अपने अबू और उम्मी को याद करके रोती रही हूं और अब तुम्हें रोता देखकर सा महसूस हुआ कि मेरी तरह तुम भी शायद तकलीफ में हो। इसलिए तो मेरी साथ बात की। क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम्हारे साथ भी किसी ने जुल्म किया है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं। जब हम अपना सबक याद नहीं करते तो हमारी पिटाई होती है। मेरी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं है। मैं दिल लगाकर पढ़ूंगा तो पिटाई भी नहीं होगी और अपने टेस्ट में भी कामयाब हो जाऊंगा मगर तुम्हारी मुश्किल बहुत बड़ी है। मुझसे गलती हुई। क्या अब मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूं? अगर तुम चाहो तो क्या करना होगा मुझे? तुम्हें शायद तकलीफ तो होगी मगर तुम मुझे जिस बाग में से तोड़ कर लाए हो उसी बाग में मुझे वापस लेकर जाना होगा। जब तुम इस पौधे के साथ मेरा सर जोड़ोगे तो मैं एक खास खम करूंगी और फिर से इस पौधे का हिस्सा बन जाऊंगी। इसके बाद मेरे लिए मुमकिन होगा कि मैं अपनी असल सूरत में वापस आ जाऊं और फिर अपने घर अपने उम्मी अबू के पास वापस लौट जाऊं। क्या तुम मेरे लिए तकलीफ अलिफाटे सकोगे? गुलाबी का लहजा सवालिया था। हाँ ना, क्यों नहीं? तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। गलती मैंने की है, मुदावा भी मुझे ही करना चाहिए। हम अभी रवाना होंगे। अब रिजवान ने कमरे से निकलकर टोह ली थी। अबू तो शाम को घर लौटते थे। हाँ, उम्मी खाना तैयार करने में मसरूफ थी। उम्मी, मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ, जल्द लौट आऊंगा बेटा। अभी अभी स्कूल से आए हो, खाना खा लो फिर चले जाना। अम्मी जान, बहुत जरूरी है। मैं ये गया और ये आया, खाना वापस आकर खाऊंगा। उम्मी रजामंद हो गई थी। अब रिजवान ने अपनी रीसी साइकिल निकाल ली थी। फूल उसके पास था। अब बाग की तरफ सफर शुरू हुआ। रिजवान के सर पर जुनून सवार था, इसलिए इसकी रफ्तार बहुत तेज थी। दोपहर होने की वजह से सड़क पर ट्रैफिक हुजूम भी नहीं था।
वो शहरी हुदूद से निकला और गांव की हुदूद में दाखिल हो गया। यहाँ भी वीराना था। फिर वो अपने अबू के दोस्त के बाग में पहुंच गया। इसने एक जगह साइकिल खड़ी की और पैदल ही आगे बढ़ा। फिर वो खौफ की शिद्दत से कांप कर रह गया। इसके कानों से कुत्तों के भौंकने की आवाज टकराई थी। बाग की रखवाली पर मामूर कुत्ते आ पहुंचे थे। करीब था कि रिजवान दौड़ लगा देता कि गुलाबरी बोल अलिफाटे राग जाओ रिजवान। कुत्तों की फितरत होती है कि ये भागने वालों का ताक़ुब करते हैं और काटते हैं। तुम अपनी जगह पर खड़े रहो, ये कुत्ते तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। अब रिजवान के कदम अपनी जगह जिम गए थे। ये तादाद में 3 कुत्ते थे। वो भागते हुए आए थे और उन्होंने रिजवान को घेर लिया था। अब वो मुसलसल भौंक रहे थे और रिजवान अपने कदमों पर जमा हुआ था। चंद लम्हे गुजरे तो गुलाबरी ने सरगोशी की। अब झुककर पत्थर अलिफाटेनी की अदाकारी करो। जैसे ही रिजवान झुका, कुत्तों ने अलिफाल्टी कदमों दौड़ लगा दी। ये आम से देहाती कुत्ते थे। उन्होंने समझ लिया था कि आने वाला चोर नहीं था। फिर रिजवान इस सम्त में बढ़ा जहां गुलाब का वो पौधा मौजूद था। फिर वो पौधे के सामने आ खड़ा हुआ। इसने एहतियात से गुलाब का फूल अपने हाथ में पकड़ा और पौधे के सामने दोजानों बैठ गया। और फिर जैसे ही इसने गुलाब का फूल डाली के साथ लगाया, इसके अतराफ में जैसे सितारों की बारिश होने लगी। उसने ऐसा मंजर अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। मसरत इसकी आंखों में रक्स कर रही थी। फिर रिजवान ने महसूस किया, खुशबू से फिजा महक अलिफाटे थी। गुलाब का फूल पौधे के साथ फिर से जड़ गया और अब वो हुआ के दोष पर झूम रहा था। अचानक एक बार फिर से सितारों की बारिश हुई और रिजवान हैरान रह गया। गुलाब का पौधा अब गायब हो चुका था और फिजा में एक प्यारी सी नन्ही मनी सीपी मुअल्लक थी। शुक्रिया रिजवान। शुक्रिया, वो मुस्कुराकर बोली। रिजवान की हैरत का आलम देखने वाला था। इसने अपनी जिंदगी में पहली बार परी देखी थी। अब मैं अपने घर चलती हूँ, तुम भी अपने घर जाओ, तुम्हारी उम्मी इंतजार कर रही होगी। रिजवान ने इस बात में सर हिलाया। और सुनो, तुम नहीं जानते पाक खालिक की मखलूक किस हाल में मौजूद होती है, इसलिए किसी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत किया करो। अब मैं ये बात अच्छी तरह समझ गया हूँ, रिजवान ने सर हिलाकर जवाब दिया। फिर जल्दी से बोला, अच्छी गुलाब परी, क्या ये हमारी आखिरी मुलाकात है? गुलाब परी खिलखिलाकर हंस पड़ी। नहीं, अभी तो हम दोस्त बने हैं। मैं अक्सर तुमसे मिलने आती रहूंगी। इतना कहकर गुलाब परी ने बिल खाकर परवाज की और अपने पीछे सितारों का झुरमुट छोड़ दे। रिजवान अपना हाथ हिला हिलाकर इसे अलविदा कह रहा था। ये दोस्ती इन दोनों के लिए बहुत मुबारक साबित हुई थी। एक दूसरे की मदद से वो दोनों कामयाब हुए थे।